हेलो मेरे दोस्त, लैब ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और एक गुड न्यूज़ आया है, आप लोग देख सकते हैं 22 जनवरी 2026। एक महीने की बात आपका जो सीआरई हुआ था, सीआरई 4 2025 में, उसका रिजल्ट आ गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से आपका जो सीआरई 4 हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो अब जारी हुआ है। आप लोग वेबसाइट से देख सकते हैं, नहीं तो ये जो पीडीएफ है ये मैं शेयर कर दूंगी, और आप लोग जो वेबसाइट है वहीं से भी आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का रैंक क्या है, आप लोगों का कितने मार्क्स आए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये टोटल 84 पेज का एक पीडीएफ है जो लैब कैटेगरी में लैब कोड 17 लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 टेक्नीशियन लेबोरेटरी लैब टेक्नीशियन जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के जो पोस्ट था उसके लिए ये रिज़ल्ट है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या रिज़ल्ट आया है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, और कैसे चेक करना है ये भी मैं बता दूँगी। The common recruitment examination was held on 22 December 2025 to 24th December 2025 in reference to administrative advertisement notice number 355 by 2025 dated 11/11/2025 and subsequent notice corrigenda and addendum information published is this regard on the website based on the performance in CRE 4 CBT examination and applicable causes of on the pattern and scheme of examination published in advertisement notice as mentioned above. Following is the roll number wise list of provisionally qualified candidates called for exercise of choice and its order of preference for online seat allocation of institute सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। आप लोगों का जो रोल नंबर है वो यहीं पर दी गई है। आपका जो कैटेगरी है, आप पीडब्ल्यूडी से है, एक सर्विसमैन से है, जेंडर, आपका मार्क्स कितना है आउट ऑफ 400 और आपका रैंक कितने हैं, ये सभी इस जो फाइल है इस फाइल में दिया गया है। और ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो लिस्ट है वो लिस्ट है। जिस लोगों का नाम नहीं आया वो लोग सोच सकते हैं मेरे क्या हुआ, मेरा तो एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। तो मैं बता दूं, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था लेकिन फिर भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप लोगों का जो रैंक है वो नहीं आया, तो आप लोगों का जो मार्क्स है वो जितने मार्क्स यहीं पर दी गई है उससे थोड़ा कम है, इसलिए हो सकते हैं आपका अभी तक नहीं आया है। मेरे दोस्त, आप लोग देख लीजिए, यहीं पर फर्स्ट जो रोल नंबर दिए गए हैं 72000004, ये जो रोल नंबर है, और यहीं पर जो फर्स्ट पैरा में जो रोल नंबर दी गई है उस रोल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं आप लोगों का रिजल्ट क्या है। रोल नंबर सर्च करने से एक येलो मार्क्स हो जाएगा आपका जो रोल नंबर है, और आ गया तो आपको रोल नंबर से मैच होगा और आप लोग देख सकते हैं आप लोग कितना रैंक है। मैं एक सर्च करता हूँ, देख लीजिए 700। देखिए मैं एक सर्च करता हूँ इसे, ये लीजिए देख लीजिए, यहीं पर ये जो मैंने सर्च किया यहीं पर जो येलो ऑरेंज कलर का जो कोड वो मैं जो डाला है उसका अंदर एक कोड दी गई, ऐसे हाईलाइटेड हो गए
और ओबीसी कैटेगरी से है एक कैंडिडेट और एक फीमेल है और इसका जो मार्क्स आया है 351 आउट ऑफ 400। बहुत अच्छा मार्क्स है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन है उसी को। और इसका जो रैंक है वो देख सकते हैं, इसका रैंक 4 आया है। सो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं इस पीडीएफ से आपका रैंक कितना है। तो मैं फिर से दिखाता हूँ और आपका जो दिखा है ये तो प्रोविजनली जो पास मार्क्स से आप लोगों का कितने मार्क्स से वो दी गई है और लास्ट पैरा में जो बताई गई है वो ध्यान से आप लोग पढ़ लेना। और मैं भी आपके साथ ये पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। यहीं पर मेन जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो आप लोगों का जानना ज़रूरी है, क्योंकि सब लोगों को लगता है रिजल्ट आ गया है तो मुझे सिलेक्शन हो गया। आप अच्छे मार्क्स नहीं मिले फिर भी आपका नाम आया है, आप लोग सोच सकते हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है या आप लोगों का शॉर्टलिस्ट जब होगा सीट एलोकेशन इसके बाद होगा आप लोगों का मिल सकता है। तो यहीं पर पहले पढ़ लीजिए ये जो इम्पोर्टेंट पैरा है एक यहाँ पे क्या लिखा है। गलतफहमी से मत रहिए, गलतफहमी हो जाती है कभी कभी, तो मैं बता दे रहा हूँ। दिस रिजल्ट इज़ प्रोविजनल, ये पहले जो आप लोगों का मार्क्स है वो प्रोविजनली सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन मतलब आप लोगों का रैंक आया है। नेक्स्ट आप लोग को पास किया है। द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन for the post without any period screening of the eligibility. Their candidature remains subject to fulfilling the eligibility condition outlined in the deadline detailed recruitment advertisement notice number 355/2025 dated 11/11/2025 and any subsequent notice published on the official website। जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है उस रिलेटेड आप लोगों का जो क्वालिफ़िकेशन, आप लोगों का जो डिटेलिंग है, आप लोगों का जो मार्कशीट, आप लोगों का जो चाहता है वो कैंडिडेचर के लिए, उस कैंडिडेचर में जो जो मांगा गया है वो आप लोगों का पास सही है कि नहीं है वो लोग नहीं देखा है अभी तक। तो आप लोग जैसे फिल किया है उस हिसाब से आप लोगों का प्रोफेशनली मार्क्स अच्छे हैं तो आप लोगों का नाम आया है। Inclusion is the list does not guarantee employment for the advertisement post. All ties cases have been resolved as per published criteria. Any ties cases with the last candidate called for exercise of choice is respective category have been included this list. इस लिस्ट में जो कैंडिडेट्स है उस लास्ट कैंडिडेट तक जो सीट एलोकेशन है, जो सीट चॉइस है वो दी जाएगी। नेक्स्ट बेसिक एलिजिबिलिटी चेक्स बाय एज कैटेगरी सीट सेट ऑफ क्वालिफिकेशन और एनी अदर क्राइटेरिया एज मेंशन बाय कैंडिडेट्स इज इन देयर रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर रेस्पेक्टिव पोस्ट इंस्टीट्यूट अंडर दिस ग्रुप कोड विल बी कैरिड आउट बिफोर ऑनलाइन स्क्रीनिंग ऑफ चॉइस इंस्टीट्यूट। आप लोगों का जो बेसिक एलिजिबिलिटी चेक होगा वो एज कैटेगरी, व्हिच कैटेगरी यू बिलोंग, देन आप लोगों का सेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ऐसे ही आप लोगों का सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद आप लोगों को जो पोस्ट है और इंस्टीट्यूट है वो ग्रुप कोड से आप लोगों का मिल जाएगा, आप लोग कौन से ग्रुप में सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट मे और नॉट एलिजिबल फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट इंस्टीट्यूट एज सेम डिपेंड ऑन एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ चॉइस। आप लोगों का एक्सेस पोस्ट जो है यहीं पर दी गई थी, उस पोस्ट में जो कैंडिडेचर है वो आप लोगों का मिल सकते हैं, आप लोगों का जो एक्सरसाइज मिलेगा। तो कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिव्यू देयर एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्टली एज पर पब्लिश्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रेस्पेक्टिव पब्लिकेबल category including PWD for the post institute before exercise and their choice. If the candidate is found ineligible in any stage तो वो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ईच ग्रुप कोड बिटवीन 30 January to 9th February
based on the eligibility for the respective institute seat, and institute will be allocated based on merit cum choice. कैटेगरी चॉइस सबमिशन, यहीं पर आप लोगों का जो कैटेगरी है, कैंडिडेट्स हु fail the exercise choice within the specific timeline will have be candidature automatically. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, all candidate must exercise their choice within 30 January to 9th February. अदरवाइज क्या होगा, कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर चॉइस विद इन द स्पेसिफिक टाइमलाइन विल हैव देयर कैंडिडेचर ऑटोमेटिकली कैंसिल विदाउट एनी फर्दर नोटिस. आप लोग इस टाइम के अंदर नहीं करेगी तो आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी. कोई बात नहीं सुनेगा, कोई नोटिस नहीं जारी होगा, ये आप मान लीजिए. ये बहुत स्ट्रिक्ट है और आप लोगों का इस टाइम के अंदर ही करना पड़ेगा. कोई बहाना नहीं चलेगा, मतलब कोई बहाना नहीं. सच कैंडिडेट विल forfeit all claims regarding the applied post and no allocation rights will be available at any stage. आप लोगों का कोई कैंडिडेट will forfeit all claims regarding their applied post. समस्त किसी जो भी आप लोगों का पास है वो सब कुछ देना पड़ेगा. and no allocation rights will be available at any stage. Next, if a candidate is called for choice submission but does not submit any choice. आप लोग कैंडिडेट कॉल चॉइस सबमिशन बट डज नॉट सबमिट एनी चॉइस. आप लोग सबमिट कर दिया बट कोई चॉइस नहीं किया. दे विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम फर्दर रिक्रूटमेंट स्टेजेस एंड देयर कैंडिडेचर विल बी समरली रिजेक्ट हो जाएगी. इफ ए कैंडिडेट सबमिट चॉइस फॉर ओनली सम ऑफ अवेलेबल इंस्टीट्यूट बट नॉट फॉर ऑल, they will be considered only for this post institute they have selected and not for the ones they omitted even if seat are available. आप लोग जो सबमिट कर देंगे, आप लोग का अगर 10 इंस्टीट्यूट मिला है, आप लोग स्पेसिफिकली 5 इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन किया है, तो बाकी जो 5 है उसमें आप लोगों का नहीं क्लेम कर सकते, ये मान लीजिए. ऑल PWD candidates are subjected to suitability fitness by medically board constituted respective institute. Candidature is always subject to eligibility respective of allocation. All can must have relevant certificate ready in hand as per DRA, valid on or closing date of application and submitted when they require, including categorical. Individual marks for all candidates who applied the examination will be available on the dashboard www.exam.ac.in. All rights reserved. So thank you. This video will be ended now and you will see our next video. and तब तक के लिए सभी लोगों की मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और अच्छे से सीट मिले, यही मैं कहना चाहता हूँ.